सो रो ऑफ जीरोस के जो केसेस हैं वो इवन पॉलिनोमियल की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल्स की वजह से। और इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल्स की लोकेशंस हमने देखा है कि बेसिकली वो सिमेट्रिक अबाउट इमेजिनरी एक्सिस होंगे एंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। और इसी तरह से अगर ऑड पॉलिनोमियल भी मतलब कंप्लीट डिवाइजर पॉलिनोमियल हो, सो उसमें भी फर्क सिर्फ इतना है कि एक एस का फैक्टर अगर उसमें से मल्टीप्लाई करके हम साइड पे कर लें तो रिमेनिंग विल ऑलवेज अगेन बिकम एन इवन पॉलिनोमियल। ठीक है। सो एस के फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है इवन पॉलिनोमियल की, तो वो ऑड पॉलिनोमियल बन रहा होगा जो कि एज ए कंप्लीट फैक्टर आ रहा होता है। सो बेसिकली जो मेन चीज है दैट इज इवन पॉलिनोमियल। और इस इवन पॉलिनोमियल के रूट लोकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सो ये अब हम देखेंगे कि किस किस तरह की रूट लोकेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं फॉर इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल्स। So even polynomials has these three types of root locations. First one is imaginary axis conjugate pair. Okay. So first one is the imaginary axis conjugate pairs, जिस तरह से अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा है। तो एक इवन पॉलिनोमियल के अंदर रूट लोकेशंस की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ये कॉन्जुगेट पेयर्स हो। सेकंड वन इज रियल एक्सिस कॉन्जुगेट पेयर। रियल एक्सिस पे भी कॉन्जुगेट पेयर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रो ऑफ जीरो का केस आया है और हमें लेफ्ट कॉलम के अंदर बिलो द इवन पॉलिनोमियल अगर उस टेस्ट में हमें एक साइन चेंज मिल जाती, दैट मीन्स कि एक आर एच पी रूट है, लेकिन क्योंकि ये इवन पॉलिनोमियल के अंदर आया है आर एच पी रूट, सो दैट इज मस्ट के इसका कोई ना कोई कॉन्जुगेट पेयर एल एच पी में भी होगा। ओके। सो इवन पॉलिनोमियल की ये दो पॉसिबिलिटीज आपने देखा है कि आई ए कॉन्जुगेट पेयर भी हो सकता है, रियल एक्सिस कॉन्जुगेट पेयर भी हो सकता है, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेचर कॉन्जुगेट पेयर। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो इस तरह से जो इवन पॉलिनोमियल्स हैं वो क्वाड्रेचर फॉर्म के अंदर कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ओके। सो ये रियल एक्सिस के अबाउट भी कॉन्जुगेट पेयर्स हैं और इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट भी कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। सो ये तीन तरह की जो है वो बेसिकली इवन पॉलिनोमियल रूट लोकेशंस हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल के नीचे कितने रूट्स आ रहे हैं, और कितने रूट्स हैं उसकी बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा केस जो है वो एग्जिस्ट करता है फॉर इवन पॉलिनोमियल रूट लोकेशंस। फॉर एग्जांपल इस कंप्लीटेड रूट अरे में अगर आप देखें, सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर डैश लाइन का मतलब है कि दिस वन इज द इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल, ये इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल है, वी कैन राइट इज एज इवन पॉलिनोमियल। और एस वन रो के अंदर यहाँ पे रो ऑफ जीरो आई होगी एक्चुअली। ओके। सो एक ही एलिमेंट है तो एक ही जीरो आने का मतलब है कि एंटायर रो ही जीरो है, तो यहाँ पे कहीं रो ऑफ जीरो आई होगी। तो इसको बेसिकली हमने फिर जिस तरह से देखा कि हमने इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव लेके इसको हमने फिलअप किया है इस जगह के ऊपर। सो अब ये कंप्लीटेड रूट रे है। सो इस रूट रे के अंदर हम देखें तो रूट लोकेशंस किस तरह से हैं कि फर्स्ट हमने जो है वो इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल से लास्ट एंट्री तक जो है लेफ्ट कॉलम के अंदर टेस्ट लगाना है। तो इसमें हम देखें तो वी डोंट हैव एनी साइन चेंज हेयर। सो सारे के सारी पॉजिटिव एंट्रीज हैं। सो नो साइन चेंज मींस के कोई आर एच पी रूट नहीं है। ओके। बट ये क्योंकि रो ऑफ जीरो का केस था, सो यहाँ पे आर एच पी रूट नहीं है, तो यहाँ पे अब जो इवन पॉलिनोमियल रूट लोकेशंस एग्जिस्ट करेंगी वो टू इमेजिनरी एक्सिस कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ओके। सो जिस तरह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। ओके। और सेकंड टेस्ट हमारे पास है फ्रॉम फर्स्ट रो अप टू इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल। अगेन इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल विल बी टेस्टेड ट्वाइस। और सेकंड टेस्ट में भी हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल देयर इज नो साइन चेंज। सो ये अबव इवन पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है इसको हम कन्वेंशनल पुराने तरीके से ही देखेंगे। तो यहाँ पे भी कोई एल एच पी कोई बेसिकली जो है वो साइन चेंज नहीं है, तो मीन्स कोई आर एच पी रूट नहीं है, एंड we have only remaining these two roots, and then these two roots will be in LHP. So that's how we will define uh, root locations in row of zeros case. So zero RHP roots हैं, 2 LHP ये टॉप वाले रूट्स 2 LHP रूट्स हैं, और इसी तरह से सेकंड जो है ये रो ऑफ जीरो का जो केस था वो इस जगह के ऊपर ये दो इमेजिनरी एक्सिस रूट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी S4 इज नाउ द इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल।
इसके ऊपर डैश लाइन है, दैट मीन्स कि S3 रो के अंदर रो ऑफ जीरो अपीयर हुई होगी। ओके, सो इसको हमने फिर उसी तरह से कंप्लीट किया है। नाउ फॉर टेस्टिंग अगेन फ्रॉम इवन वेदर पॉलिनोमियल टू लास्ट एंट्री, एंड here we see one sign change. okay, so यहाँ पे आप एक साइन चेंज देख रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक RHP रूट अवेलेबल है। ओके, सो एक RHP रूट दैट इज कमिंग बेसिकली बिलो इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल। ओके, तो डैश लाइन के नीचे आने का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे रो ऑफ जीरो की वजह से। तो अगर एक RHP रूट है, सो देर इज मस्ट के इसी के अगेंस्ट इसका एक कॉन्जुगेट पेयर LHP रूट में भी होगा, LHP रूट भी होगा। फॉर एग्जांपल जो हमने सेकंड केस देखा था कि अगर यहाँ पे RHP में इवन पॉलिनोमियल के केस में RHP पे कॉन्जुगेट पेयर है तो LHP में भी उसका एक कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो दिस साइन चेंज विल टेल्स अस दिस कि एक RHP और एक LHP। अच्छा, अब ये टोटल 4 रूट्स हैं, तो 4 रूट्स में से 2 तो डिसाइड हो गए कि एक RHP LHP कॉन्जुगेट पेयर है। सो रिमेनिंग 2 कहाँ पे हैं? सो रिमेनिंग 2, क्योंकि अब साइन चेंज नहीं है तो RHP और LHP तो नहीं हो सकते, वो तो एक एक ही है। तो रिमेनिंग 2 आर बेसिकली IA पेयर्स। ओके, सो 2 इसमें IA पेयर्स भी हैं, दैट विल बी लाइक दिस वे। ओके, सो बिकॉज के इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल है तो इस तरह से अभी हमने चारों रूट लोकेशंस को डिफाइन किया है। okay. And the second test will be from first element to up to even divisor polynomial, and in that case basically यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है तो कोई RHP रूट नहीं है। so that means कि ये remaining जो 2 रूट्स हैं, those 2 roots are the 2 roots are on LHP। so LHP में जब भी ये आ रहे हैं तो basically ये रियल एक्सिस के ऊपर कहीं पे होंगे। so that's how we will we will find out the root locations in this case। okay, so यहाँ पे अब हमारे पास टोटल जो सा वो 3 LHP हो जाएंगे। ओके, सो टोटल 3 LHP रूट्स हैं, 1 RHP रूट है जो कि एक के साथ कॉन्जुगेट पेयर है, और 2 इमेजिनरी एक्सिस रूट्स हैं। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट all the root locations in this case of row of zeros। थर्ड एग्जांपल में देखें तो थर्ड एग्जांपल के अंदर अब लेफ्ट कॉलम टेस्टिंग के अंदर फ्रॉम इवन वेदर पॉलिनोमियल अप टू लास्ट एंट्री वी हैव 2 साइन चेंज। ओके, फर्स्ट साइन इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड देन from minus to plus again। okay, so 2 sign changes means that below even weather polynomial we have 2 RHP roots। okay, so 2 RHP roots होने का मतलब है कि इसी के जो सा वो 2 conjugate pairs LHP में भी एग्जिस्ट करेंगे। okay, so 2 RHP roots, तो then 2 LHP roots भी होंगे। okay, और सेकंड टेस्ट में हमारे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट टू अप टू इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल, देयर इज नो साइन चेंज, नो RHP रूट्स, सो द रिमेनिंग वन रूट जो एक बच गया था, सो दैट रिमेनिंग वन रूट इज आल्सो इन LHP। सो इन टोटल वी हैव बेसिकली 2 RHP रूट्स और 3 LHP रूट्स। ओके, सो 2 RHP में से दो LHP हैं टोटल 3 में से, ये 2 RHP और 2 LHP आर कॉन्जुगेट पेयर्स। ये क्वाड्रेचर कॉन्जुगेट पेयर्स हो सकते हैं जिस तरह से हमने अभी पहले केस में देखा है पिछली स्लाइड के ऊपर, और एक जो सा वो रियल एक्सिस के ऊपर रूट होगा एंड जीरो इमेजिनरी एक्सिस रूट। सो रो ऑफ जीरोस के केस ऐसे भी हो सकते हैं इवन वेदर पॉलिनोमियल के केस के जिसपे इमेजिनरी एक्सिस पे कोई कॉन्जुगेट पेयर ना हो। ओके, सो ये वो केस है जिसपे हमने देखा कि क्वाड्रेचर कॉन्जुगेट पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज के इवन वेदर पॉलिनोमियल के ऊपर लेफ्ट कॉलम के अंदर 2 दफा साइन चेंजेस आई हैं, प्रेजेंस ऑफ 2 RHP रूट मींस के उनके अगेंस्ट उनके कोई ना कोई LHP कॉन्जुगेट पेयर्स भी लाजमी होंगे। ओके, so that's how we will see all the cases of row of zeros, and how we will find out the even polynomial root locations। So these are some practice problems for Routh-Hurwitz testing which might involve a row of zero। okay, so ये वो cases हैं जिसमें row of zeros आएंगी and you have to find out number of RHP roots। so similarly you will make the Routh array। so Routh array develop करने के बाद आप उसमें से number of RHP roots और similarly इसी तरह से आप number of LHP and number of IA roots भी find out कर सकते हैं। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ RHP roots के बारे में बताया गया है। सो टोटल 4 रूट्स हैं, तो अगर एक RHP है तो दैट मीन्स के इसके अगेंस्ट जो सा वो एक
LHP कॉन्जुगेट पेयर्स रूट होगा, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास बच जाएंगे वो LHP में होंगे. सो वन इज इन RHP, so one RHP root and remaining 3 are in LHP. Okay, एंड इसी तरह से इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो 0 RHP रूट्स आंसर में दिया गया है. सो 0 RHP रूट्स, और अगर इसमें रो ऑफ 0 आती है तो दैट मीन्स कि हमारे पास अब रो ऑफ 0 कहाँ पे आ रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस कॉन्जुगेट पेयर्स भी हो सकते हैं. ओके, और इसी तरह से हो सकता है कि LHP रूट्स भी आ जाए. दैट डिपेंड्स कि अब रो ऑफ 0 किस जगह पे आती है, उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि दो IA रूट्स हैं या चारों के चारों ही IA रूट्स हैं. ओके, सो ये अब सॉल्व करके आप फर्दर इसको टेस्ट कर सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पे भी 2 RHP रूट्स हैं. सो टोटल 5 में से जो रिमेनिंग 3 रूट्स होंगे, सो दीज 3 रूट्स कुड बी लाइक इमेजिनरी एक्सिस रूट्स भी हो सकते हैं, या कॉन्जुगेट पेयर्स RHP के भी LHP कॉन्जुगेट पेयर्स भी हो सकते हैं. सो इन प्रॉब्लम्स को आप फर्दर इसी तरह से सॉल्व करें एंड देन यू कैन फाइंड आउट के रो ऑफ 0 आती है तो किस तरह से कॉन्जुगेट पेयर्स, इवन पॉलिनोमियल रूट लोकेशंस किस तरह से कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट कर रही होंगी.